पहाड़ की एक अनूठी परंपरा और एक अनोखा त्योहार जिसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। लेकिन पहाड़ियों की भाषा में इसे दियाली कहा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सिराज घाटी में आने वाली पंचायत बूंग जोहलगाड़ के रांगचा क्षेत्र में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली की। यह दिवाली रांगचा क्षेत्र में भगवान विष्णु नारायण जी को समर्पित है। हमारे कुल देवता विष्णु नारायण जी की यह दिवाली न केवल एक प्राचीन त्योहार है, बल्कि यह हमारे क्षेत्र की एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक विरासत है। दीपावली जहां दीपों और पटाखों की चमक से जानी जाती है, वहीं बूढ़ी दिवाली की अपनी एक अनोखी चमक और आकर्षण है। जहां लकड़ी से बने मशालों को जलाकर रात के अंधेरे को प्रकाश से रोशन किया जाता है। संपूर्ण आकाश इस रोशनी से जगमगा उठता है। सिराज क्षेत्र में पहाड़ी लोगों द्वारा मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली पहाड़ियों का एक मुख्य त्योहार है। यह हर तीसरे वर्ष नवंबर और दिसंबर के महीने में या हमेशा अमावस्या को मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति के पीछे कई कारण हैं। एक कारण यह है कि जब भगवान रामचंद्र लंका के राजा रावण को मारने के बाद अयोध्या लौटे तो लोगों ने उनके स्वागत में घी के दिए जलाए। पहाड़ी लोग घी के दिए जलाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन मशालों में आग जला करके अपनी खुशी व्यक्त की। तभी से बूढ़ी दिवाली का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। इस दौरान मेरी कुछ स्थानीय लोगों से इस त्यौहार बूढ़ी दिवाली को मनाने के संदर्भ में बातचीत हुई, जिसमें मैंने उनसे इस त्यौहार से जुड़े विविध प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर उनके द्वारा उनके तर्क ज्ञान और अनुभवों के आधार पर मुझे दिए गए। रांगचा से सत्यनारायण भगवान का पुजारी हूँ। नाम भीमा ठाकुर है। मैं पहले थाटा पंचायत की प्रधान भी रह चुकी हूँ। तो उसके बाद में अपनी दूसरी पंचायत हमारी दूसरी पंचायत बनी, उसका नाम है बूंग जोहलगाड़। फिर उसमें मैं वार्ड पंच भी रही हूँ। धार रहने वाली हूँ। पंचायत बूंग जोहलगाड़। सदियों से प्रथा चली आ रही है बूढ़ी दिवाली की। इसमें जहाँ जहाँ नाग और नारायण का वास है वहाँ वहाँ यह प्रथा विधिवत रूप से निभाई जाती है। बूढ़ी दिवाली हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारे विष्णु के नाम से की जाती है। लोग इसमें दूर दूर से घर आते हैं और घरों की सफाई भी करते हैं और बहुत ही बड़ी जिगीश मानी जाती है। पहले हमारे विष्णु भगवान जी के स्थान पर उस गांव में पहले दियाली जलाई जाएगी। उसके फिर चलते चलते जहाँ विष्णु भगवान जी का मंदिर है वहाँ मतलब पूरी हार के हमारे जो लोग हैं वो मसाले लेकर आते हैं और जलाते हैं। आपस में लड़ाई लड़ते हैं, मसालों से एक दूसरे को जलाते हैं। कोई झूठ प्रेत कहीं कुछ होता है ना, तो उसको भक्षण करते हैं। आग करती, आग जो है आग हर चीज़ को भक्षण कर देती है। तब मनाई गई है दिवाली। उसके बाद मंदिर के पास जो धोरा खंबा होता है ना, खंबा, उसके पास गुड़ बैठता है। गुड़ को मिटाया जाता है। जब गुड़ खेल आती है तो उसके पास चावल के दाने दिए जाते हैं, तो फिर वो लोगों को बांटते हैं। 7-5 मतलब पूरे आने चाहिए, पूरे नहीं आने चाहिए ना। फिर लोग वो सिर पर लगाते हैं उसको। वो देवता की श्रद्धा होती है, शीश होती है। ये एक बहुत सदियों पुरानी है। इसके बारे में बुजुर्गों से भी हमने सुना नहीं है, लेकिन बहुत पहले से मनाया जाता है। इसको मनाने का तरीका है, इसके 4-5 दिन पहले से ही साफ़ सफाई की जाती है घरों में और सब कुछ शुद्ध किया जाता है। और कई लोग व्रत भी रखते हैं और मशालें जलाई जाती है और जैसे फेर के तौर पर जैसे घर घर जाते हैं और देवते की करडी में मोहरा ले जाकर घर घर जाते हैं और उसी तरह से इसे मनाया जाता है। कुछ इस प्रकार से फेर का यह समूह लोगों के घरों के प्रांगण में से रात्रि के समय मसाले लिए हुए घूमता है, जिसमें किसी एक पुरुष द्वारा देवता को करडी के साथ लिया जाता है, जिसमें देवता का मुख विराजमान होता है।
प्रत्येक घर से गुजरते हुए प्रत्येक महिला द्वारा उसके प्रांगण में देवता का स्वागत किया जाता है। इस दौरान देवता को अष्टपुष्प धूप चढ़ाया जाता है और फिर इसी तरह से या फिर आगे मुख्य मंदिर की ओर मशाले लिए हुए अंधेरी रात्रि में बढ़ता है। और बूढ़ी दिवाली का ये भी करते हैं हम, उसको बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में पजाउज पजाउज ना हमारे। फिर हम बकरा भी काटते हैं। और जो वही तो बताया मैंने ना, इसमें जो कालियाँ होती है ना, जो कालियाँ, कई कालियाँ लेती है मांस लेती है, कई नहीं लेती है मांस। जो मांस लेती है उनके लिए चाहिए वो बकरा, तब काटते हैं। बिड्डू को चाहे बकरा हो तब वो बकरा काटा जाता है। बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और महिला खेलने तो नहीं जाती हैं, पर घर में हम सुबह शाम को भी देवता आता है और शाम को भी धूप छोड़ते हैं और सुबह भी देवता आता है, फिर भी हम धूप जलाते हैं। और यहाँ से हम रांगचा स्थली से निकलेगी देवते का निकलेगा, फिर उसके बाद हम रांगचाधार में पहुँचते हैं। रांगचाधार से जाते हैं सीधे परे मंदिर विष्णु नारायण के मंदिर में। फिर हम चारों गांव के लोग सिधारी से आते हैं, बेड़ से आते हैं, गांव सत्यावाली से आते हैं, रांगचाधार से आते हैं और परे रांगचा कलवाड़ा से भी आते हैं लोग बजंत्री। फिर इसका बहुत सारे सब खेलते हैं इकट्ठे होके लड़ाई खेलते हैं, मसाले बनाते हैं और लड़ाई भी खेलते हैं। उसके बाद देवते की पूजा की जाती है और गुरु देवते आदि इसका सब कुछ करते हैं। और उसके बाद वो रीठ भी हम एक बेडू जैसे काटते हैं। फिर उसके बाद लोग अपने अपने घर में महिलाएं सब सुबह भोजन बनाती है और देवते को प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा, बूढ़ी दिवाली का यह त्यौहार दीपावली के त्यौहार से बिल्कुल भिन्न है। इसे विशेष प्रकार के मशालों के साथ मनाया जाता है। यह मशाला एक किस्म का लकड़ी का गट्ठा होता है जिसे पास के जंगलों से लाया जाता है। इन मशालों को विशेष किस्म की लकड़ी के साथ बनाया जाता है जो कि देवदार के वृक्षों से प्राप्त होती है। इसे विशेष प्रकार की शिल्पकारिता के साथ बनाया जाता है। बूढ़ी दिवाली के इस त्योहार में घर के प्रत्येक पुरुष का मशाला बनाना और मशाला जलाना बेहद आवश्यक होता है। हाँ, रांगचा की बात करें तो यहाँ पर एक श्रावण मास की संक्रांत में भी इसी तरह का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन वह देवता पंचवीर को समर्पित हैं। और जो ये दिवाली मनाई जाती है, जिसे दिवाली कहा जाता है, बूढ़ी दिवाली को, और ये मगशीर महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। और इसका ये 3 साल में एक बार मनाई जाती है और विधिवत रूप से उसी प्रकार से मनाया जाता है। इसी के साथ हमें यह जानकारी भी प्राप्त हुई कि रांगचा क्षेत्र में इसी प्रकार का एक अन्य त्यौहार भी मनाया जाता है जिसे होम कहा जाता है, जो कि भगवान वीर को समर्पित है। हालांकि यह दिवाली जितना विस्तृत रूप में नहीं मनाया जाता, लेकिन इसका भी अपना ही एक विशेष महत्व है। मुख्य मंदिर में मशाले लेते हुए युवाओं के मध्य होने वाली लड़ाई है जिसमें कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन शब्दों का अपना इतिहास है जो कि देवता से जुड़े हुए हैं। तब तक नहीं देवता निकलेगा। अच्छा, वो शब्द बोलने जरूरी होते थे? जरूरी होते हैं, वो होते जरूरी, वो बोलते हैं जरूरी ना। हाँ जी। वो जरूरी है। वो तब नहीं होती है किसी की लाश, शर्म भी, भाई हो बहने हो कोई भी हो, तब नहीं होनी शर्म। यह है विष्णु नारायण जी का मुख्य मंदिर जहाँ मशालों का यह उत्सव मनाया जाता है। बूढ़ी दिवाली का यह त्यौहार हमें हमारे पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति का महत्व बताता है। वह प्रकृति के साथ जुड़ा अपनी संस्कृति का सम्मान, अपने पूर्वजों का सम्मान और सामाजिक एकता, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मशुद्धि और कृतज्ञता का भाव रखने जैसी बेहद अमूल्य शिक्षाएं प्रदान करता है। इस विषय के ऊपर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके विषय में युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं हम ऐसा ना
ये जो पुरानी चीज़ें बुजुर्गों ने रखी हुई है, उन्होंने सोच समझ के रखी हुई है। पर एक बात एक है कि इसको तोड़ना नहीं, इसको स्थायी रखना, आगे भी चलाते रहना। तो और इन संस्कृति है ये हमारी जिंदा भी रहनी चाहिए। और जब इन उत्सवों को मनाएंगे तभी ये उत्सव हमारे और हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। अदरवाइज अगर हम नहीं इन चीज़ों को पर ध्यान देंगे तो हमारी संस्कृति भी विलुप्त होती जाएगी। को तो हम बोलते हैं कि बच्चों को, युवा बच्चों को कि मनाओ, जैसे पुरानी संस्कृति है इसको तो समाज के अनुसार करना चाहिए। और हमारा पुराना संस्कृति की यही है। भगवान श्री विष्णु नारायण जी का रथ, जिनके लिए यह बूढ़ी दिवाली समर्पित है।